सोचिए अगर कोई देश पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर ये कह दे कि हम कभी परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में उत्तर कोरिया ने दुनिया को खुली चुनौती दी और साफ कह दिया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। यानी अब चाहे पाबंदियां लगे या दबाव बन जाए, उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार छोड़ने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब सवाल यह है कि इस बयान का असर दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर क्या होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र दुनिया के लिए बेहद अहम रहा। यहाँ बड़े से बड़े नेता अपनी नीतियों और भविष्य की दिशा को लेकर भाषण देते हैं। इस बार खास ये रहा कि 4 साल बाद उत्तर कोरिया ने इस मंच पर हिस्सा लिया और आते ही उसके उप विदेश मंत्री किम सॉन ने ये बात कह दी कि जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने साफ कहा कि परमाणु हथियार अब हमारे लिए किसी डील का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संप्रभुता का हिस्सा है। किम सॉन ने चेतावनी दी कि कोई भी ये उम्मीद न रखे कि उत्तर कोरिया कभी अपने परमाणु हथियार छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ने की मांग करना हमारे देश से हमारी आत्मा, पहचान और संविधान छीनने जैसा है। ये बयान न सिर्फ अमेरिका पर तगड़ा वार था, बल्कि उन सभी देशों पर संदेश था जो लंबे समय से उत्तर कोरिया पर दबाव बना रहा था। दरअसल अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई दौर की बातचीत हुई, कभी किम जोंग यून और ट्रंप एक ही मंच पर भी आए, लेकिन नतीजा वही ठाक के पात्र रहा। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार छोड़ दे और बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिले, लेकिन उत्तर कोरिया का कहना था कि बिना गारंटी के वह अपना परमाणु अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ेगा। अब यूएनजीए ने दिया गए ताजा बयान बताते हैं कि उत्तर कोरिया ने अपना रुख और ज्यादा कठोर कर लिया। उन्होंने कहा कि निरस्त्रीकरण की कोई भी शर्त हमारे लिए आत्मसमर्पण के बराबर होगी और ऐसा कभी नहीं होगा। उत्तर कोरिया का डर और तर्क भी दिलचस्प है। उनका कहना है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया लगातार मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, वहाँ उनके लिए सीधा खतरा है। ऐसे में अगर उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो ये अपनी सुरक्षा और अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। यही वजह है कि किम सॉन इसे कोरियाई प्रायद्वीप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी बताते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर कोरिया वाकई परमाणु हथियार बना और चला रहा है? इस पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका का आरोप साफ है। उनका कहना है कि इस समय उत्तर कोरिया 4 बड़े न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। इसमें सबसे बड़ा और मशहूर है योंगबोंग सुविधा। वहाँ की सेंट्रल फज मशीन लगातार चल रही है, यानी परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया पूरी रफ्तार में है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे पूरे एशिया के लिए खतरा मानते हैं। अगर उत्तर कोरिया के पास मजबूत परमाणु हथियारों का जगीरा होता तो जापान, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि अमेरिका के ठिकाने भी उसकी जद में आ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि सिर्फ उत्तर कोरिया ही ऐसा नहीं है। दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया सभी तेजी से अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में परमाणु हथियारों की होड़ और बढ़ेगी, यानी पूरी दुनिया एक नए आर्म्स रेस की ओर बढ़ रही है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उत्तर कोरिया क्यों इतना अड़ा हुआ है। सबसे पहले कारण है कि उसकी सुरक्षा। उसे लगता है कि अगर उसने हथियार छोड़ दिए तो अमेरिका उसे कभी भी गिरा सकता है। दूसरा कारण है उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। परमाणु हथियार उसके लिए सौदेबाजी का औजार है। वह इन्हीं की मदद से दूसरे देशों को बातचीत की मेज पर लाता है। तीसरा कारण है उसकी घरेलू राजनीति। किम जोंग उन अपने देश में अपनी छवि को मजबूत रखना चाहते हैं। जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका देश किसी के आगे झुकता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा। सबसे पहला असर है कि एशिया में असुरक्षा की भावना। जापान और दक्षिण कोरिया लगातार अमेरिका से और ज्यादा सुरक्षा गारंटी मांग रहे हैं। दूसरा असर है हथियारों की दौड़। चीन और अमेरिका पहले से ही इस रेस में है, अब छोटे छोटे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा असर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव। पहले जहां दुनिया बातचीत और डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रही थी, अब फिर से हथियारों की धमकी पर टिक गई है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया का ये बयान सिर्फ एक देश की नीति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरे की घंटी है। अब साफ है कि उत्तर कोरिया अब किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है, और क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब देश हथियार छोड़कर
शांति की राह चुनेंगे। फिलहाल तो तस्वीर उतनी साफ नहीं लगती। देखते हैं आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस मोड़ पर जाती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।